ये बात है आज से तकरीबन 56 साल पहले की, जब जापान अपनी पहली इलेक्ट्रिकल हाई स्पीड ट्रेन बनाने वाला था। नाजरीन, जापान आज के दौर में बुलेट ट्रेन्स में दुनिया भर में नंबर 1 माना जाता है। आखिर इन्होंने कितनी मुश्किलातों के बाद ये मुकाम हासिल किया। मीर टीवी की वीडियोज़ में एक बार फिर से खुशामदीद। 1966 में जब पहली दफ़ा टोक्यो स्टेशन से चलने वाली जापान की हिकारी ट्रेन को चलाने में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। अब ये तो हम सबको मालूम है कि जापान एक जाबलू मुल्क है, वो भी आइलैंड्स में घिरा हुआ। इसके एक कोने से दूसरे कोने तक जापानियों को आने जाने के लिए बड़ा मसला हुआ करता था, क्योंकि लोग ज़्यादा, गाड़ियाँ कम और स्लो होने की वजह से। आखिरकार जापान के इंजीनियर्स ने फैसला किया इस मुश्किल को आसान करने के लिए। इन इंजीनियर्स ने भाप इंजन या डीजल इंजन के बजाय एक इलेक्ट्रिकल ट्रेन बनाने का फैसला किया। यह ट्रेन टोक्यो से ओसाका तक लोगों की आसानी के लिए बनाने में दिन रात एक कर दिया गया था। पहले फेज़ में टनल बनाए गए, फिर ट्रेन के पटरों को भी बना दिया गया। ये काम बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में चलता रहा, लेकिन आगे अभी और चैलेंजेस बाकी थे जो इंजीनियर्स को पेश आने वाले थे। लेकिन अब इन पटरों को बिछाने के लिए पहले एक रास्ता बनाना था। इस काम के लिए 30 मिलियन क्यूबिक फुट मिट्टी और 4 मिलियन क्यूबिक फुट कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया। इंजीनियर्स ने ट्रेन बनाने का होमवर्क मुकम्मल कर लिया था। ट्रेन को खींचने के लिए बड़े मोटर्स लगाए गए। ट्रेन का वज़न खींचने के लिए ताकत बराबर रखने के लिए ये मोटर्स हर एक्सल में लगाई गई थी, ताकि ये मोटर्स अपनी ताकत से पीछे वाले डब्बे खींच सके और इनको स्प्रिंग जैसे एक लंबे पाइप के ज़रिए इलेक्ट्रिक तारों से करंट देने के लिए ट्रेन के दोनों पटरों के साइड में बिजली जैसे तंबू के ऊपर तारें गुजारी गईं। जबलों को काटकर 66 टनल बनाए गए थे और इनकी लंबाई 42 मील बनती थी, यानी 63 किलोमीटर तक। यानी इन टनल्स की कुल लंबाई टोटल हिस्से का 8वां हिस्सा बनता है। और साथ में जो रास्तों पे ब्रिजेस बनाए गई थे, उनकी कुल लंबाई 11 मील तकरीबन 17 किलोमीटर रखी गई थी। तकरीबन सारे मराइल कामयाबी से मुकम्मल हो रहे थे। लिहाजा अब आखिरी खड़ा होने वाला मसला ये था कि जब ट्रेन अपनी तेज़ रफ्तार से टनल में इंटर होती है तो ये एयर प्रेशर का इतना दबाव हो रहा था कि जैसे कोई पिस्टन सिलेंडर के अंदर जाता हो, जिसने पूरी इंजीनियर्स की टीम को मुसीबत में डाल रखा था। इस मसले को हैंडल करने के लिए इंजीनियर्स को ट्रेन के सारी बोगियां एयर टाइट बनानी पड़ी, यानी पूरी ट्रेन में सुई जितनी जगह भी ना रहे जहां से बाहर की हवा क्रॉस होकर अंदर इंटर हो जाए। जैसे हवाई जहाज़ की विंडो एयर प्रेशराइज्ड होती हैं, बिल्कुल ऐसे तरीके से बनाई गई थी। ये मसला तो हल कर दिया गया था, लेकिन अभी आगे और भी मसले थे जो कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। नाजरीन, अगर आप अंदाज़ा लगाएं, जब एक ट्रेन पटरी पर चलती है तो एक ऐसा हवा का प्रेशर बनता है जो आसपास खड़े हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता है। अब ये मसला था कि एक ट्रेन दूसरी से कितनी दूर हो, क्योंकि क्रॉसिंग के वक्त दोनों की मिली हुई रफ्तार तकरीबन 2 से 250 मील जा बनती थी। इसकी वजह से हवा का इतना ज़ोर एयर टर्ब्यूलेंस गाड़ियों पर क्या असर करेगा। पहले तो हल्की मॉडल की गाड़ियों को टेस्ट किया गया, जिनमें पैमाइश करने वाले मशीन्स लगाई गई थीं और इनको तेज़ रफ्तार टनल से पार किया गया। टोक्यो की लेबॉर्ट्री में इनके स्प्रिंग और व्हील टेस्ट किए गए। ट्रेन के 200 मील फी किला की रफ्तार में ताकत और बैलेंस देखा गया। इनको कंप्यूटर्स और कैलकुलेटर्स की मदद से मुकम्मल हिसाब करके देखा गया था। अब सारे मरले कामयाबी से मुकम्मल हो चुके थे। जापानी इंजीनियर्स के 7 सालों की मेहनत के बाद दुनिया की ये शानदार ट्रेन तैयार थी, जिसमें हर चीज़ का ख्याल रखा गया था। 200 मील फी कला की रफ्तार से चलने वाली हिकारी ट्रेन में ऐसे ऐसे फीचर लगाए गए थे कि बैठने वाले इंसान को हवाई जहाज़ की फीलिंग्स महसूस हो रही थीं, जो 1 मिनट में 3 मील की रफ्तार से चलती हैं। इलेक्ट्रिक ट्रेन होने की वजह से इसकी इंजन की कोई आवाज़ नहीं और इन ट्रेन को पूरा साउंड प्रूफ बनाया गया था। ये ट्रेन ट्रांसटर्न के ज़रिए ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोलर ATC से जुड़ी होती है और वो कंट्रोल रूम टोक्यो स्टेशन पे बना हुआ है। इस तरह टोक्यो से आखिरी स्टेशन तक ये ट्रेन वहाँ से कंट्रोल होती है। बल्कि ट्रेन को चलाने के लिए ट्रेन इंजीनियर एक दफ़ा स्टार्ट कर ले, फिर ये ट्रेन ऑटो पायलट की तरह अपनी मंजिल की तरफ खुद ब खुद चलेगी, बल्कि स्टॉप भी करेगी।
ये सब ATC के हुक्म के मौजूद होता है। जैसे आजकल बहरी जहाज़ और हवाई जहाज़ का ऑटो पायलट पे चलते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है मेरी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आपके प्यार का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।